32,87,263 वर्ग किलोमीटर। शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख लेना, वीडियो को देखकर, बार बार नहीं बताऊंगी मैं आपको, आगे समझ में। उसके बाद में अगर हम इस बाउंड्री की बात करते हैं, क्योंकि यह क्या है, अरब सागर है, क्या ये अरब सागर, ये क्या है, हिंद महासागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। इस तरह से तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके ऊपर वाला जो लैंड पार्ट है, कौन सा, जो भूमिगत यानी लैंड पार्ट है, यहाँ से लेकर और ये वाला जो पूरा एरिया है, यानी पूरी जो लाइन है, बाउंड्री सीमा है, वो इंडिया की टोटल कितनी है, 15,200 वर्ग किलोमीटर। कितनी पड़ती है, 15,200 वर्ग किलोमीटर। आगे समझ में आपको, ठीक है। उसके बाद में इंडिया की जो ये वाली है, कौन सी, अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, लैंड पार्ट की बात करते हैं, तो वो पड़ता है, सिर्फ कितना पड़ता है, 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और अगर इसमें हम अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेते हैं तो पड़ता है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। ये तब पड़ता है जब हम हमारे जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं, इनको अगर हम शामिल कर लेते हैं। अगर इनको हम छोड़ देते हैं तो जो मुख्य भूमि है, जो हमारी तटीय जो कोस्टल लाइन है, वो कितनी पड़ती है, 6,100 यानी कि 6,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है। आगे समझ में। इसके बाद में आप ये देखिए, ये जो रेखा है जो बीचों बीच, भारत के बीचों बीच गुजर रही है, ये है कौन सी रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी है ये, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। आगे समझ में। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट को पार करते हैं। यहाँ से देखें, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद में क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में क्या आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद में ये आपका आता है, ये देख लीजिए स्टेट वाइज आपको दिखाती हूँ इस मैप में। ये सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो, ये मिजोरम आ गया, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान और गुजरात। इस तरह से 8 राज्यों को, इस तरह से ये 8 राज्यों को पार करते हैं। आगे समझ में, इतना आपको समझ में आया, इसकी आपको साइज और लोकेशन के बारे में कुछ समझ में आया। इस तरह से ये 8 राज्यों को पार करती है। इसी कारण इसको ऊपर वाला जो पार्ट है उसको नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, और इसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं। बीच के जो है, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या छत्तीसगढ़ पड़ता है, या झारखंड का छोटा पार्ट पड़ता है, जो कर्क रेखा के ठीक बराबर में, इनको हम सेंटर में जो एरिया है, सेंटर एरिया में बोला जाता है। इसके बाद आप देखिए कि इस मैप में मैंने आपको क्या दिखाया है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो कहाँ से, यानी कि भारत के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक खींची गई है। ये जो लाइन है ये कितनी पड़ती है, ये 3214 वर्ग किलोमीटर। कितनी पड़ती है, 3214 वर्ग किलोमीटर पड़ती है। इसी तरह से अगर हम इस साइड से लेकर और ये वाली लाइन लिखते हैं, ये जो यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक खींची गई है, ये लाइन पड़ती है 2933 किलोमीटर। कितनी पड़ती है बेटा, ये 2933 वर्ग किलोमीटर। आगे समझ में आपको, ये आपको साइज आगे समझ में मैंने आपको कहता है, ये वाली जो बाउंड्री पड़ती है वो 15,200 वर्ग किलोमीटर। ये जो हमारी कोस्टल लाइन है, तटीय जो रेखा की लंबाई पड़ती है, मुख्य भूमि की बात करते हैं 6100 किलोमीटर है। और अगर हम इसमें लक्षद्वीप, हमारे द्वीप भी जोड़ लेते हैं, तो ये पड़ती है 7,516.6 के वर्ग किलोमीटर पड़ती है। आगे इतना आपको समझ में। कर्क रेखा ठीक भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर ही गुजरती है। 8 राज्य मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। हो गया इतना आपका। नॉर्थ इंडिया कर्क रेखा के ऊपर के पार्ट को बोलते हैं, साउथ इंडिया कर्क रेखा के नीचे के पार्ट को बोलते हैं। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इंडिया की टोटल लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, 3214 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम गुजरात से लेकर पोरबंदर से यहाँ तक कि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। टोटल जो इंडिया की बात करते हैं वो कितनी है, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। शॉर्टकट में इसे लिखते हैं 32.8 वर्ग किलोमीटर। लेकिन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 32.8 बहुत कम पूछा जाता है। हो गया इतना आपका। इसके अलावा आप देखिए, हमारे जो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं,
पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पे जो पड़ोसी देश है पश्चिम बंगाल है। जो पश्चिम बंगाल के साथ में हमारी बाउंड्री जो लगती है इंडिया की, वो लगती है 4096 वर्ग किलोमीटर। कितनी पड़ती है? 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा हमारी जो बाउंड्री सीमा किसके साथ में लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है। उसके बाद में चाइना के साथ में हमारी जो बाउंड्री सीमा लगती है, और चाइना के साथ में हमारी जो बाउंड्री सीमा लगती है 3917 किलोमीटर पड़ती है। कितनी पड़ती है? 3917 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरे बाद में चाइना के बाद में हमारी जो बाउंड्री सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ में पड़ती है, और ये हमारी पड़ती है 3310 किलोमीटर। कितनी पड़ती है बेटा? 3310 किलोमीटर पड़ती है पाकिस्तान के बाद में। उसके बाद में हमारी पड़ती है म्यांमार के साथ में, नेपाल के साथ में। तो नेपाल के साथ में हमारी जो पड़ती है वो है, ये जो नेपाल है इसके साथ में लगने वाली जो बाउंड्री सीमा है ये पड़ती है आपकी 1752 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद की हमारी जो बाउंड्री सीमा लगती है किसके साथ में? म्यांमार के साथ। जो म्यांमार है इसके साथ हमारी बाउंड्री सीमा ये लग रही है, ये पड़ती है 1458 किलोमीटर। कितनी पड़ती है? 1458 किलोमीटर। लास्ट में हमारी जो पड़ती है भूटान के, सबसे छोटी, उसके बाद में 587। कितनी पड़ती है ये? 587। और सबसे कम जो है वो किसके साथ पड़ती है? ये पड़ती है अफगानिस्तान के साथ में, जो कि सिर्फ 80 किलोमीटर की बाउंड्री सीमा लगती है। सबसे लंबी पूछी जाती है तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश है, सबसे कम पूछी जाती है अफगानिस्तान है। ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने, कितने देशों के साथ में? 7 देशों के साथ में हमारी बाउंड्री सीमा लगती है। किस देश के साथ में कितनी बाउंड्री सीमा लगती है ये मैंने आपको बता दिया। हो गया। यहाँ तक मैंने आपको इंडिया के लगभग, इसके बाद में हम देखें कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। जैसे रेड क्लिफ, चीन के साथ में लगने वाली हमारी बाउंड्री सीमा है, ये चाइना है। चाइना के साथ में लगने वाली हमारी जो ये बाउंड्री सीमा है ये बोली जाती है मैकमोहन के नाम से। मैकमोहन लाइन जो क्या है, ये किसी टाइम में ब्रिटिश के टाइम में हमारे यहाँ पे एक मैकमोहन अंग्रेज अफसर के द्वारा इस लाइन को निर्धारित किया गया था, इसलिए इसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो हमारी लगती है किसके साथ में? रेड क्लिफ। ये 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बटे थे, उस टाइम में पाकिस्तान के अलग होने के बाद जो हमारे यहाँ बीच में जो बाउंड्री सीमा ये बनाई गई थी, इसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ एक अंग्रेज अफसर के द्वारा इसे मैप पे खींचा गया था, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ गया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3317 किलोमीटर। उसके बाद में हमारी पड़ती है डूरेंट रेखा। डूरेंट रेखा किसके साथ में पड़ती है? ये देखिए, ये पड़ती है किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में पड़ती है। और 1893 में, कब? 1893 में अफगानिस्तान में डूरेंट अंग्रेज अफसर के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में इस रेखा को निर्धारित किया गया था, उसी के नाम पर ये डूरेंट रेखा इसका नाम पड़ गया है। इस तरह से मैंने आपको इंडिया के बारे में लगभग सारा बता दिया है। हाँ, इसका हमारा जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार। ये यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अब जलमग्न हो चुका है। आगे समझ में? भूमिगत हमारा जो दक्षिणी पॉइंट पड़ता है वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ती है। हो गया। ठीक है। हमारे 2 द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। ये इंडिया की साइज और लोकेशन के ऊपर आपका चैप्टर था। आप इसको अच्छे से इसकी आप मैप में देखिए, किस राज्य के साथ में, कितने राज्यों के साथ में, किस देश के साथ हमारी बाउंड्री सीमा शेयर हो रही है, कुल कितनी बाउंड्री सीमा है, और ये जो मैंने बताया इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया। थैंक यू बेटा।